हेलो डियर स्टूडेंट। जैसे कि मैंने बोला था हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो सॉल्यूशन करेंगे। तो आज हम सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो सॉल्यूशन में सारा हम सॉल्यूशन जो चैप्टर है मेनली इसमें न्यूमेरिकल आता है, थ्योरेटिकल पोर्शन। तो ये मेनली 5 या 6 नंबर का चैप्टर बनता है आपके सिलेबस में। तो इसमें मेनली जो है एक न्यूमेरिकल बनता है और 2 नंबर की थ्योरी या 3 नंबर की थ्योरी, 2 नंबर का न्यूमेरिकल, इस टाइप से जो है ये बन सकता है। इसके अंदर इम्पोर्टेंट कॉलिगेटिव पे न्यूमेरिकल है और बहुत सारे न्यूमेरिकल है। इसमें मोस्टली जो है आपके एनसीईआरटी क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल दिए हुए हैं। ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, it is the homogeneous mixture of two and more than two component, that is known as solution. होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है बेटा? उसके लिए मिक्सर समझना पड़ेगा। मिक्सर जो होता है आपका, जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सर बनाते हैं। ठीक है। मिक्सर आपका दो टाइप का होता है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सर होता है जिसे मिल्क प्लस वाटर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बॉडी। जो मान लीजिए आप कोई ये सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसमें वाटर और मिल्क आपने मिला लिया, तो जो मिल्क है पूरा का पूरा वाटर जो है वो वाइट हो जाएगा मिल्क के कारण। ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, एक फेज बाउंड्री बनेगी ऐसे बीच में। ये फेज बाउंड्री है, फेज बाउंड्री, फेज बाउंड्री बनेगी। ठीक है। फेज बाउंड्री बनेगी और फेज बाउंड्री जो होगी वो सेपरेट करेगी सैंड प्लस वाटर। ये सैंड प्लस वाटर हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल है, सैंड प्लस वाटर। ठीक है। इसमें क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहेगी। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जैसे आपने सैंड डाली तो सैंड पूरे में डिजोल्व नहीं होगी, नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, सेपरेट आउट हो जाएगी। और जो लेयर इसको सेपरेट आउट करेगी दैट इज कॉल्ड फेज बाउंड्री। ठीक है। नाउ होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं हम? सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ठीक है। ये दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ठीक है। नाउ सॉल्यूशन के अंदर मेनली दो चीज़ें होती हैं। सॉल्यूशन के अंदर एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? जिसको डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है, जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई बीकर है, इसमें आपने वाटर ले रखा है, पहले ये वाटर है। ठीक है। इसमें आपने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया। तो एसिड क्या हो गया? सॉल्यूट। एसिड क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। क्योंकि एसिड को डिसॉल्व किया है इसके अंदर, तो एसिड क्या हो गया? सॉल्यूट। और वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट। ऐसे ही जो सॉल्यूट होता है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्वेंट जो होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। विच इज़ डिजोल्व, जिसको डिजोल्व किया जाता है, जैसे एसिड को डिजोल्व किया तो एसिड क्या है? सॉल्यूट है। इन विच डिजोल्व, वाटर के अंदर डिजोल्व किया तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और ऑलवेज इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू और बी। सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? टू या बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और सॉल्वेंट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय वन या ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ए प्लस बी हमने मिलाया। ए मान लीजिए वाटर है, बी मान लीजिए एसिड है। तो वही बात है जो मैंने ऊपर बताई थी आपको, वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा, एसिड सॉल्यूट हो जाएगा। अब वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर जो होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब हमेशा ही सॉल्वेंट रहेगा, चाहे वो कम अमाउंट में ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे, 10 ग्राम वाटर है और 90 ग्राम आपका H2SO4 है, या इसको वॉल्यूम में ले लीजिए, 10 लीटर ये है एंड 90 लीटर H2SO4 है। तो इसमें देखेंगे वाटर जो है वो सॉल्वेंट ही है। ठीक है। बिकॉज वाटर इज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट, क्योंकि वाटर क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसीलिए वो हमेशा क्या रहेगा? सॉल्वेंट ही रहेगा। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं? एक्वस सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच वाटर प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। जिसमें वाटर कैसे प्रेजेंट होता है? सॉल्वेंट की तरह प्रेजेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? इन विच देयर वाटर प्रेजेंट इन ए
नॉट वाटर अदर देन वाटर प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, मतलब कि कोई दूसरा, ये अदर है, अदर देन वाटर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, मतलब वाटर को छोड़ के कोई दूसरा हमारा सॉल्वेंट होगा, लाइक बेंजीन है, एसीटोन है, एसिटिक एसिड है, इसमें जो भी कम अमाउंट में होगा वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा इनमें से वो सॉल्वेंट हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? आर दोज इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट हम डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई बीकर है, इसमें मैंने वाटर डाल दिया और मैं बाहर से क्या डाल रहा हूँ, शुगर डाल रहा हूँ, इसमें ये क्या था, वाटर था, मैं शुगर डाले जा रहा हूँ, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगा, उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, तो उस टाइम पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। ठीक है। नाउ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, जिसमें और ज़्यादा सॉल्यूट डिजोल्व, जब तक वो डिजोल्व हो रहा है तब तक वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है। नाउ बाइनरी सॉल्यूशन आर दोज इन विच 2 और मोर कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर, जिसमें बाइनरी में ओनली टू कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर, जिसमें केवल 2 कंपोनेंट ही मिक्स होते हैं, उसे बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई भी ले सकते हो आप, शुगर प्लस वाटर ले सकते हो, तो 2 ही कंपोनेंट हुए यहाँ पे, तो ये बाइनरी हो गया। सॉल्ट प्लस वाटर ले सकते हो, तो ये भी बाइनरी हो गया, 2 ही कंपोनेंट हुए यहाँ पे। फिर है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन क्या होता है? इन विच 3 कंपोनेंट आर मिक्स टुगेदर, इसमें 3 कंपोनेंट मिक्स होते हैं। ठीक है। अनफॉर्म है होमोजीनियस मिक्सचर, और क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, जैसे 3 कंपोनेंट मान लीजिए आपने सॉल्ट भी ले लिया, शुगर भी ले लिया यहाँ पे, और प्लस वाटर, तो ये 3 कंपोनेंट हो गए यहाँ पे। तो 3 कंपोनेंट हो गए, इसका मतलब क्या है, वो टर्नरी सॉल्यूशन है। नाउ 3 सॉल्यूशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो है हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मिला के 9 टाइप के सॉल्यूशन हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। फर्स्ट है सॉलिड। तो सॉलिड को बोलेंगे हम सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल है एलॉय बनाते हैं ये सारे जर्मन सिल्वर ये एलॉय है, ब्रॉन्ज एलॉय है, 24 कैरेट्स गोल्ड एलॉय है। इसमें क्या होता है, 2 मेटल आपस में मिक्स होता है और मेटल सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है। तो ये सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर है लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, इसका नाम है सॉल्यूशन का लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल है अमलगम। ठीक है। अमलगम मरकरी विद एन सोडियम, मरकरी जो है सोडियम के साथ मिला दी जाती है, तो वो क्या बन जाता है, हमारा एमलगम बन जाता है। ये एग्जांपल है हमारा लिक्विड इन सॉलिड का, क्योंकि मरकरी जो होती है वो लिक्विड इन स्टेट में होती है और सोडियम सॉलिड इन स्टेट होता है। नाउ गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। इसमें होगा क्या, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन मिनरल्स के अंदर जो गैस डिज़ोल्व होती है, जैसे हाइड्रोजन प्लेटिनम के अंदर होती है, प्लेटिनम के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन हो जाएगा। नाउ सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। इसमें जो है सॉलिड, जैसे सॉल्ट प्लस वाटर ले लिया, शुगर प्लस वाटर ले लिया, कोई भी सॉलिड उसके अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड जो सॉल्यूशन होता है, जैसे आपने अल्कोहल इन वाटर ले लिया, ठीक है, ऐसे मिथेनॉल इन वाटर ले लिया, तो ऐसे आप लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन कह सकते हैं। 2 लिक्विड को मिक्स करेंगे तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन। अब गैस को जैसे O2 इन H2 CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंकिंग, तो ये इसके एग्जांपल है। नाउ सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, आयोडीन वेपर इन कैम्फर होता है, आयोडीन के वेपर होते हैं जो कैम्फर के अंदर होते हैं, इन H2 गैस, और H2 गैस भी होती है उसके अंदर। नाउ फिर क्या कह रहा है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस, ह्यूमिडिटी इन एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होती है वो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होती है। ठीक है। नाउ क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस, क्लोरोफॉर्म के अंदर N2 गैस जो होती है वो इसी का एग्जांपल होती है। नाउ
गैस गैस सॉल्यूशन, तो गैस इन गैस मतलब एयर, एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस आपस में डिसॉल्व होती हैं। तो ये थे हमारे फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग जो है सॉल्यूशन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है। अब होती है कंसंट्रेशन। क्या होता है कंसंट्रेशन? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। जितना भी सॉल्यूट एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा उसे क्या कहेंगे हम? उसकी कंसंट्रेशन कहेंगे। ठीक है। नाउ मेथड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन। हम कंसंट्रेशन को कैसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? फर्स्ट मेथड इज परसेंटेज बाय मास। तो हम परसेंटेज बाय मास का मतलब है कितने परसेंट सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है एक सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको निकालना हो भाई कितने परसेंट है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जस्ट लाइक दैट द मास, जैसे कि हम ये कह दे भाई 10 ग्राम है सॉल्यूट या H2SO4 है, जैसे मान लीजिए प्रेजेंट है 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ये है। तो फाइंड परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या है मैंने बताया, मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200, और क्या करेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये ऐसे कट के हमारा ये कितना आ जाएगा 5%। इसका मतलब क्या हो गया, जो सॉल्यूट है हमारा वो कितना है 5% किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। मतलब सॉल्यूट को परसेंटेज के टर्म में बताना। यही एक और एग्जांपल यहाँ पे लिया है, जैसे 5 ग्राम हमारा H2SO4 ले लिया 500 ml के अंदर। तो क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें 5/500, ये सॉल्यूशन का जो है 500 है, सॉल्यूट जो है ये H2SO4 एसिड होता है, ऑलवेज सॉल्यूट ही होगा। ठीक है, था 100 कर देंगे तो ये 1% आ जाएगा आंसर। ठीक है। नाउ पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। इसमें तो 100 में देख रहे थे कितना है, यहाँ पे 10 लाख में देखेंगे। मिलियन क्या होता है 10 लाख। फिर क्या कहते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलियन ऑफ सॉल्यूशन के अंदर कितना अमाउंट सॉल्यूट का है, दैट इज नोन एज पीपीएम। नाउ इसका जो है ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। 10⁶ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नाउ जैसे एग्जांपल ले रखा है यहाँ पे, एग्जांपल में कह रहा है जैसे 5 ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट इन 5000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। जो 5 ग्राम नाइट्रिक एसिड है वो 5000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर है। तो इसका पीपीएम बताइए। तो पीपीएम क्या करना पड़ेगा हमें 10⁶ करना पड़ेगा। 6 करना पड़ेगा तो 3 जीरोस यहाँ से, 10⁶ का मतलब है 6 जीरोस यहाँ पे। 3 जीरो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1000। तो 1000 पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। नाउ मोलैरिटी क्या होता है। मोलैरिटी ये 11th क्लास में सारा पढ़ा हुआ है आपने, मोलैरिटी। ठीक है, तो ये सारा हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इट में भी डिफाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सॉल्यूट के हैं, यही क्या होता है, मोलैरिटी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो यहाँ पे जो है ये हमारा फॉर्मूला हो जाए N2 बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम इन ml होगा, तो यहाँ पे ml होगा तो 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे घूम के आ जाएगा। ये क्या बन गया हमारा, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो गया। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है मोलर यूनिट होती है। इट इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। इसको भी कैपिटल M से नोट किया जाता है। अब ये न्यूमेरिकल है, इस पे बेस्ड। न्यूमेरिकल में क्या कहता है, 90 ग्राम ऑफ H2SO4, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द मोलैरिटी। सिंपल है बेटा बिल्कुल। फिर क्या करें, ये वेट W2 क्या मतलब होता है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट। 2 का मतलब सॉल्यूट होता है बताया था, W का मतलब वेट होता है, MM का मतलब होता है मोलर मास, और 2 का मतलब क्या है, सॉल्यूट। तो ये फार्मूला है हमारा, ये वाला फार्मूला हमने पुट किया है यहाँ पे। W2 मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 98 ग्राम,
ठीक है। एसिड हमेशा सॉल्यूट ही होता है, बताया मैंने। और प्रेजेंट 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का जो है वॉल्यूम दे रखा है, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम यहाँ पे रख देना है। अपने ml में दिया हुआ है इसलिए 1000 आया है यहाँ पे। ml में, लीटर में होता तो 1000 नहीं आता, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो ये हमारा मोलर मास इसका निकालोगे, H2SO4 का मोलर मास आपको निकालना आता है। देखिएगा कैसे निकालते हैं, 2 और इंटू 1 प्लस इसका क्या होता है 32 हो जाएगा, और ये कितना होता है 16 होता है एक का, तो 4 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा ना। देख 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98, ठीक है। तो ये है इसका ये आ गया इसका मोलिकुलर मास भी इतना ही, कट जाएगा ये यहाँ से कट जाएगा, तो 2 मोलर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 2 मोलर इसका क्या आ गया, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आ गई। नाउ परसेंटेज में दिया हो तो क्या करें भाई, कहेगा भाई परसेंटेज 10% ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, 10 ग्राम का मतलब क्या है, 10% का मतलब 10% का मतलब है जो W2 है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, वो 10 ग्राम है। और वेट ऑफ जो है सॉल्वेंट को बाद में देखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन देख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट परसेंटेज में तो 100 ग्राम है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो आपका 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम है। तो ये चीज़ है हमारा, जब भी परसेंटेज में दिया हो तो ये कैलकुलेशन पहले ही कर लेना। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 200, वॉल्यूम ये वाला ही फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया। तो W2 जो है हमारा ये हो गया, और MM2 जो है H2SO4 का आपने ये निकाला था, ये यहाँ पे रख दिया वैल्यू, और ये हमारा ये वैल्यू दिया हुआ है वॉल्यूम, तो इसको सॉल्व किया तो ये आंसर आ गया यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट आता है मोलैलिटी। नेक्स्ट क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, इट में भी डिफाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। वहाँ तो क्या था मोलैरिटी में 1 लीटर, और यहाँ पे क्या है 1 kg, वहाँ पे था सॉल्यूशन और यहाँ पे है सॉल्वेंट, ये ध्यान रखना, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल, या इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। स्मॉल m मतलब जो है कैपिटल लेटर में डिनोट नहीं किया जाता है, स्मॉल लेटर में डिनोट किया जाता है, ठीक है। नाउ इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट N2 लिखेंगे। N2 का मतलब क्या होता है, नंबर, N का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, 2 का मतलब सॉल्यूट, W का मतलब वेट, 1 का मतलब सॉल्वेंट, और किस में है ये kg में है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आप जानते ही हो क्या होता है, W2 अपॉन MM2 होता है, और ये अगर जो ग्राम में होगा W1, ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 1000 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इन ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमने ये किया तो ऊपर जाएगा, तो ये बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इन ग्राम हो जाएगा ये ग्राम। नाउ अब ये न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। कह रहा है 10% ऑफ KOH प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, देन फाइंड मोलैलिटी फाइंड आउट कीजिए। अब देखिएगा इसको ध्यान से, मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए अब मैंने 10% बोला, इसका मतलब W2 कितना है 10 ग्राम है, W1 कितना है 90 ग्राम है, और WS कितना है 100 ग्राम है। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन भी आ गया। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम है, ठीक है। तो हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए है वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये चाहिए, और वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है, ये वैल्यू रख दी वेट ऑफ सॉल्वेंट की, ये वेट ऑफ सॉल्यूट की हमने वैल्यू रख दी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने MM2 कर दिया, और ये क्या है हमारा 1000 जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो ये हमने KOH का निकाल लेंगे हम, MM2 मतलब मोलर मास इसका, ठीक है। तो ये आपका कितना आएगा 56 आएगा, ठीक है। नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इट में बी डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ, जो मोल फ्रैक्शन x से डिनोट किया जाता है पहले तो, ठीक है। ये यूनिट लेस होता है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट मतलब यहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है और सॉल्यूट भी हो सकता है, एक से डिनोट कर दिया मोल फ्रैक्शन को, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मतलब जो यहाँ पे है वही यहाँ पे, जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ पे भी 2 हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे हमारे सॉल्यूशन के अंदर उन सब का सम, नंबर ऑफ मोल्स का सम से उसको डिवाइड कर देंगे, यही बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लिखा गया है, ठीक है। आ गया होगा समझ में, यही यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जैसे ये नंबर ऑफ मोल्स है तो ये सॉल्वेंट के हैं, तो यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, गिवन वेट अपन मोलर मास, तो सॉल्वेंट है यहाँ पे तो 1 आ गया, ये mm1 आ गया यहाँ पे भी इसके नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू रख दी, यहाँ पे भी रख दी, और यहाँ पे भी रख दी, और यहाँ पे भी रख दी। एक इसमें जो है एक कॉमन सी बात है, एक मैं बता देता हूँ, हमेशा x1 प्लस x2 जो होता है वो इज इक्वल टू 1 होता है। कैसे होता है, मैं इनके फार्मूले रख देता हूँ। n1 का ये x1 का फार्मूला क्या है, n1 अपॉन n1 प्लस n2, और x2 का फार्मूला क्या है, x2 का फार्मूला है n2 अपॉन n1 प्लस n2। अब इनमें एलसीएम लेंगे दोनों में, तो क्या आ गया, n1 प्लस n2 आ गया, और ऊपर क्या बच गया, n1 प्लस n2, नाउ कैंसिल आउट हो गया, इज इक्वल टू 1, तो इन दोनों का सम 1 आता है। तो जैसे ही एक आ जाता है, मान लीजिए x2 आ गया या x1 आ गया, x1 आ गया तो इसको 1 माइनस x2 आ गया तो 1 माइनस x1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो एक आ गया तो दूसरे को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा, ये बताना चाह रहा था मैं। चलो नाउ एक न्यूमेरिकल है आपका, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। न्यूमेरिकल में जैसे देख लीजिए, इसने क्या करके दिया, 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 180 ग्राम्स ऑफ वाटर, देन फाइंड मोल फ्रैक्शन of H2SO4 एंड वाटर, ठीक है। इनका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे जो ये N1 हो गया, यहाँ पे N1 प्लस N2 हो गया, ये तो हमने फार्मूला पीछे पढ़ा ही था। ये गिवन वेट अपन मोलर मास W2 वाला फार्मूला होता है, तो इसका हमने देखा सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है वाटर, तो इसका मास कितना दिया, गिवन मास ये है, इसका वाटर का मोलर मास कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जो है इसका वैल्यू लिख देते हैं हम, W2 कितना है हमारे पास, 9.8 ग्राम है, इसका गिवन वेट है। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा 98, ठीक है। नाउ W1 कितना है आपके पास, W1 है 180 ग्राम, ठीक है, एंड मोलर मास कितना है इसका वाटर का, ये है 80 ग्राम, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको देखना है, सबको करना है, और ठीक है। नाउ ये इसका वैल्यू रखे और ये सॉल्व किया है, कुछ नहीं किया है इसमें, जो ये हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था, ठीक है, वो वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व किया है। नाउ ऐसे ही परसेंटेज में दिया हुआ है, तो वही सब वैल्यू इसमें होता है, कह रहा है 5% ऑफ एसिटिक एसिड जो है उसका जो है मोल फ्रैक्शन निकालिए। 5% एसिटिक एसिड है, इसमें सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है, जिसमें परसेंटेज वाले में सॉल्यूट नहीं दिया हुआ है वहाँ पे वो सॉल्यूट क्या मानोगे आप, वाटर मानोगे तो फिर इसी टाइप का न्यूमेरिकल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे W2 कितना हो जाएगा, 5% है तो 5 ग्राम हो जाएगा, W1 कितना हो जाएगा, 95 ग्राम हो जाएगा। अब MM2 सॉल्यूट एसिटिक एसिड है भाई, तो 5% ही है, इसका मतलब ये सॉल्यूट है, और एसिटिक एसिड का जो मोलर मास होता है वो 60 ग्राम होता है, और वाटर का आपको पता ही है, MM1 जो है आपके पास 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये वैल्यू इसमें फॉर्मूले में पुट करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये इसके न्यूमेरिकल वगैरह दे रखा है, तो ये देख, नॉर्मेलिटी दे दिया, ये तो क्या दे दिया, नॉर्मेलिटी ऐसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम बाद में करवाएंगे, तो सिलेबस में नहीं है तो बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे आपको, ठीक है, ओके।